अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। और बारिश का मौसम, रात भर बारिश थी। आज अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा मौसम खुला है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश चालू होने वाली है। यानी कि फुल नमी वाला सीन है फार्म पर। अभी आज 16 अगस्त है, यानी कि अभी मेरे हिसाब से बरसात के और 15-20 दिन रह गए। कभी कभी जब धूप निकलती है तो समझ में ऐसा आता है कि शायद अब गई बरसात, और जैसे ही बरसात आती है फिर लगता है कि अभी तो 15-20 दिन की बरसात हो रहा है। क्या दिया जा रहा है? किट मास्टर। क्या दिया जा रहा है? किट मास्टर। किड डाइट मास्टर। देखो वो इन सारे नए बच्चे हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं इसका ना। ये अभी ना इस पे लगाए हम लोगों ने ना। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे से हमने इन पे लगा दिए, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि धीरे धीरे एक दूसरे को देख देख के सारे बच्चे इस पे खाने पीने पे आ जाएंगे। और माशाल्लाह बच्चों में चमक वमक भी अच्छी खासी आ गई है। बोले को भी दे रहा है क्या? कब से शुरू करा बोले? चार चार के पाँच। बाल वाल उतर रहे थे ना। अच्छा, तो देखो कैसे मारा मारी चल रही है बच्चे की ग्रोथ में। बेटा तू आगे हट। इन सब के अगर आप देख रहे होंगे सींगों पे ना ग्रे ग्रे सा दिख रहा होगा, ये इन सब की ना बदमाशी का नतीजा है। ये आपस में लड़ते हैं, सिर फाड़ते हैं अपना, और फिर जगह हो जाता है तो हम लोग उसको आलू पे लगा देते हैं। ये सब अंडुल है, कोई सा भी खस्सी नहीं है इसमें से ना। ये देखो ये चलता रहता है पूरा दिन, इससे इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। सब कुछ इसी से है। बाकी मक्की चीने की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी हुई भाई। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए सर। ये बच्चा भी बहुत अच्छा हो गया। एक डाइट मास्टर का रिजल्ट तो है भाई माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। ये नया बकरा है आदिल भाई का हमारे। ये शायद से बिहार की साइड से है, कहाँ से है मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने बकरा रखा है ये जो सेल के लिए मैंने डाला था। और अभी ये पंच भी हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला अभी ये किड डाइट मास्टर वगैरह टोटल केयर वगैरह सब पे लग भी चुका है। अभी 2-4 दिन मेरे कितने दिन पहले आया इधर? ये 4 दिन पहले बाड़े के अंदर एंटर हुआ है, और इसको क्वारंटाइन हम लोगों ने 20 दिन का किया था। 20 दिन में अल्लाह के एहसान से उसने कोई बीमारी नहीं दिखाई, बस हमने इसको पंच किया और इसको डायरेक्ट इस तरफ लिया है। देखते हैं कैसा तैयार होता है ये अगले साल तक। अभी इसका 50 kg बॉडी वेट है और 2 दांतें हैं। बाकी अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक ये क्या बनता है क्या नहीं। कलर पैटर्न बहुत बहुत खूबसूरत है, ब्लैक एंड व्हाइट। जो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे बेस्ट कलर है बकरों में ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ये जो कलर खिल के आता है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह माशाल्लाह मिनी भी बहुत अच्छी तैयारी पे आ गई है, लेकिन अभी बहुत कम टाइम की है। वो बकरी का बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आने वाला है। जैसे देखो उसके थन छोटे बड़े हो गए ना, ये बच्चे देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोनों थन बराबर कैसे होंगे, ठीक है। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं दिखाता नहीं आपको। ये बच्चा थोड़ा सा झटक गया है, लेकिन इसका फ्रेम वगैरह अच्छा बना लिया। बीमारी में ये सब बच्चे थे, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ये वो वाला बच्चा है जो मैंने आपको बोला था इसकी पसलियां दिख रही थी। धीरे धीरे डेली हर दिन आपको ये बच्चा चेंज दिखेगा इंशाल्लाह ताला। मैं जब जब आपको दिखाऊंगा आप इस पे नजर बना के रखना, क्योंकि किड डाइट मास्टर हो या टोटल केयर हो, उसका रिजल्ट अगर आपको एग्जैक्ट देखना हो ना तो इस बच्चे पे देखना। सामान, ओ सामान, सामान, हाँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ वीडियो में, वो जो उस बारे में सबसे कमजोर बच्चा है, उस बच्चे के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किड डाइट मास्टर और टोटल केयर का रिजल्ट देखना हो तो उस बच्चे पे देखना। ये मक्की चीना बहुत भयंकर वाली बीमारी में आया था, लेकिन अभी करोड़ों एहसान है मालिक के लिए ठीक हो गया। इसको भी दे रहा ना, इसको इसको दाना नहीं शुरू कराना वाना नहीं है। इसको दिक्कत ये थी भाई कि ये दाना खाते ही बकरा पेट दर्द में आ जा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको रिकवर करेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए अपने पास तो उसको बहुत सुकून से और बहुत तसल्ली से पालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखो बच्चा माशाल्लाह। मैंने ये वाली बात बोली है, देख सामान, ये इसमें से एक बच्चा है जो बहुत कमजोर, ये वाला बच्चा ना। कहाँ गया वो बच्चा? आओ खड़ा पीछे सामान। मैंने कहा में रहा था। हाँ, इसके देख बाल बाल भी जा रहे हैं गर्दन पे से। जाना जरा अंदर से। इसके बाल जहां से जा रहे हैं वो दिखाना पकड़ के। ये निमोनिया का मरीज है बकरा ना, निमोनिया में था और काफी बीमार ये। लेकिन ये इसकी एक्टिविटी आ चुकी है, देखो यहाँ स्किन पे जगह जितने भी पकड़े हैं, एक लाल लगी, उसके 400 से 350 दाने पे। 450 ग्राम 400 ग्राम दाने पे है। हाँ, क्योंकि कोई उसका दिक्कत कभी सेट नहीं है। लेकिन देख इसके बाल, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाल भी जा रहे हैं हाँ। और ये कमजोर भी था। तो रुक जाओ। तो अगर आप लोगों को किड डाइट मास्टर एंड टोटल केयर का रिजल्ट देखना हो ना तो इस बच्चे पे देखना। क्यों भाई साहबान? कितने दिन बाद दिखाएंगे सर? 1 महीने बाद? 1 महीने बाद? ये तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने बाद ये 100 किलो का हो जाएगा,
लेकिन इसकी ये जो जितनी भी कमजोरी है ना, ये बाल वाल की सारी, 16 सितंबर को आप देखना इंशाल्लाह ताला ये बच्चा आप पहचानोगे नहीं, ये सेम इन जैसे बच्चों को मिल जाएगा। इसकी बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत महंगे प्रोडक्ट है, जो लोग यूज नहीं करते ना, महंगा शब्द सिर्फ वही बोलते हैं। जो लोग यूज करते हैं उनको मालूम है कि इतना अच्छा जानवर तैयार होता है ना इसको खिलाने के बाद। बाकी मैं एकमात्र ऐसा शख्स हूँ जिसकी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी कंपनी यानी कि साबिर की कैटल फीड सबसे ज्यादा लाइव प्रूफ दिखाती है आपको। ये मैं आपको 110% बार बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर बार बोल के नहीं करके दिखाया। मैं सिर्फ पहले बोल देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे और ऐसा ऐसा आपको दिखा देते हैं। ये किड डाइट मास्टर सबको चल रहा है, यही मेहनत है। बहुत सारे फार्म वाले बोलते हैं कि यार कादिर भाई खिलाने की बड़ी मशक्कत है, तो यही मेहनत है। वैसे ये मेहनत अगर कोई कर गया ना, इंशाल्लाह ताला देखो, जब कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। खोने के लिए ये कि आपका टाइम जा सकता है बस, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप इस पे काम करोगे, तुमको तुम्हारे बकरे इस तरह के आदी हो जाएंगे। देखो अभी क्या था, डे 1 को हमें भी दिक्कत होती है, दूसरे दिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, तीसरे दिन कम होती है, 4-5 दिन हफ्ते भर में अगर हम करते 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 हैं ना, तो बकरा आ जाता है खाने पे। ऐसा नहीं है कि नहीं खाता। कोई बकरे को बहुत अच्छा टेस्ट लग जाता है, शुरू में ही वो अच्छे से खा लेता है, और कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो खाते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखो सब कुछ है। अब अगर एक बकरे पे रिजल्ट लेता तो मैं आपको बता सकता था, ये भी सामने एक एक बकरे पे रिजल्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, एक एक बकरे पे। यानी कि इस बाड़े में जितने भी जानवर है ना, सब देखना अब से 2 से 3 महीने बाद। और वो जो बच्चा मैंने आपको दिखाया है उसको मैं 16 सितंबर को इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा कि क्या पोजीशन उस बच्चे की आई है। बाकी अल्लाह है भाई, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। अगर ये बच्चा हयात रहा इंशाल्लाह ताला, इसी बरसात के मौसम में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना सिर्फ 1 महीने में। इसको भी 4 दिन हुए हैं कि डेड मास्टर पे लगे हुए, ठीक है। तो 2 चीजें होती है, वो भी मैं समझा देता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारे बकरों के ना बाल जा रहे हैं। तो अगर बकरा इस तरीके का हेल्दी है और इसके बाल अगर जा रहे हैं, इस तरह के बकरों के अगर बाल जा रहे हैं, देखो ठीक है, अगर इनके बाल जा रहे हैं ना, तो समझो बच्चा ग्रोथ पे है। क्योंकि जब जानवर ग्रोथ करता है तो पुराने बाल टूट के नए बाल आते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। और दूसरा जो बाल जाना होते हैं, जो मैंने अभी उस बच्चे को आपको दिखाया ना, अगर बकरा बीमारी में होगा या कोई मिनरल की डिफिशियंसी होगी, तो जानवर किस तरीके से दिखाता है कमी। यार वो बकरा दिखता नहीं, सबसे बड़ी बात ये रहा। तो इस तरीके की डेफिशिएंसी दिखती है। ये जो बाल जा रहे हैं ना इस तरीके से, सावन इसको एक स्टिमुलेट का इंजेक्शन लगा देना यहाँ से, ठीक है। इस पिछले अपना तो वही चीज रहेगी, सीधे उसी इंजेक्शन तो लगाई दी ताकि इसके बाल वाल का मसला खत्म हो जाए, जो खाज ना बने, ठीक है। स्टिमुलेट लगा दी। तो अगर उस तरीके का कुछ मसला दिखे तो उसमें एक मिनरल का इंजेक्शन आता है स्टिमुलेट, आप वो लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस तरह के केस में, ठीक है। रात के मौसम की सबसे खूबसूरत बात मालूम है? खूबसूरत बात ये कि आदमी पंखे के नीचे भी खड़ा रहेगा ना तो पसीने में परेशान रहेगा। सोचो जब इंसान का ये हाल है, जो पूरा दिन एसी में रह रहा है या फिर पंखों में रह रहा है या फिर अपनी साफ सफाई रख रहा है, जब उसका ये हाल है, सोचो बकरों का क्या होता होगा भाई, जो मिट्टी में रह रहे हैं। उनको कितनी गर्मी लगती है, क्योंकि वो मेनली डाइट भी ज्यादा खाते हैं। हम लोगों को, मुझे मालूम है कि भाई अगर गर्मी हो रही है तो ठंडी चीजें खानी है। जानवरों को तो हमें वेट गेनिंग के लिए गेहूं देना ही पड़ेगा, चना खिलाना ही पड़ेगा। तो ये सोचो कितना बड़ा जुल्म है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर बरसात के मौसम में थोड़ा हल्का हाथ रख लोगे ना, तो आपके बकरे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा देंगे। और अगर तुम बरसात के मौसम में गर्म चीजें खिलाओगे ना, तो बकरा सर्दी में भी नहीं बनेगा। तो ये चीज बोलता हूँ मैं, इसी चीज को ध्यान रखना कि जैसे इंसान परेशान होता है ना मौसम के हिसाब से, सेम ऐसे ही जानवर भी परेशान होता है। ये माशाल्लाह बकरे आए हैं कुछ। ये क्या कर रही है यहाँ पे? वर्षा क्या कर रही है यहाँ पे? वेट अ मिनट, वो जो पीछे खड़ा है ना, वो इससे मिलवाऊंगा आपको आज। बहुत नायाब चीज है ये दोनों तो सोल्ड आउट है। एक ये सेल के लिए अवेलेबल रहेगा और एक वो सेल के लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये जो बीमार बीमार जानवर थे ये भी अल्लाह का शुक्र है खाने पीने लग गए हैं, जुगाली उगाली करने लग गए। बट निमोनिया विमोनिया भाई तोड़ देता है जानवर को ना। अब देखते हैं अपनी रानियों को क्या पोजीशन है इनकी, माशाल्लाह। हाँ, इस तरफ की जो बकरियां हैं, सिर्फ ये बकरी खाली है, इसको लोड कराने की। साहबान को कुछ ट्रीटमेंट बताने का वो बताया कि फिर मैं आता हूँ इंशाल्लाह ताला। एक मुर्गी की बीमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, उनको अंडा देने के लिए और कहीं नहीं बनता है। वो बेटा माशाल्लाह, ये बच्चे की डिटेल वगैरह मैं कंफर्म कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। इससे मिलवाऊंगा मैं आपको ना, बहुत नायाब चीज़ है भाई ये, बहुत बहुत बड़ा मेंढा है। चेहरा चेहरा देखो उसका कितना भयानक है। अब हमारे पास 3 आइटम हो गए ऐसे ऐसे।
बात ठीक है, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि उधर वर्षा कर क्या रही है नए बकरों में। या तो इन लोगों को कन्फ्यूजन हुई है, क्योंकि वर्षा का साइज ऐसा है माशाल्लाह, वो बकरे जैसी लगती है दिखने में। तो उस लड़के को कन्फ्यूजन हुई है कि ये भी नया जानवर आया है कोई, और उसने इसको भी इसमें डाल दिया होगा। वो बाहर निकली होगी घूमने के लिए और इन्होंने उसमें डाल दिया है। बाकी पूछते हैं एक बार जाके क्या है क्या नहीं है। वो माशाल्लाह, छोड़ दे भाई साहब, छोड़ दे छोड़ दे। ये देखो, ये क्या है? माशाल्लाह, ये देखो। इसमें लेकिन मसला ये हो रहा है कि वजन ज्यादा होने की वजह से ना बकरी बैठ जा रही है वो। बकरा चेक करो प्लीज, माशाल्लाह बोलना भाई। बहुत प्यार का वाला बच्चा है मेरा भाई ये, और बहुत लंबे टाइम से हम लोग पाल रहे हैं उसको। ये कुर्बानी का है, नॉट फॉर सेल है। मैं जस्ट आपको अम्बिल बच्चे की तैयारी दिखा रहा हूँ आपको। ये चेक करो। बहुत से लोग इसकी नस्ल को लेके कंफ्यूज रहे हैं। तो ये ना बर्बरी का बच्चा है भाई। सीना चेक करो इसका माशाल्लाह। चक्कर ये हो रहा है कि ये डबल एक्सल साइज हो रहा है माशाल्लाह, और बकरी बहुत छोटी हो रही है इसके हिसाब से ना। ये देखो, गर्दन गर्दन चेक करो भाई इसकी ना माशाल्लाह। और अभी यकीन जानना, अभी बिल्कुल तैयारी से उतार रखा है इसको। तो नेक्स्ट ईयर देखना ये कितना बड़ा जहाज बन के निकलेगा। ये हाइट तो नहीं लेगा, लेकिन ये जो झालर वालर है ना इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको देखना फिर ये कितना बना लेगा। इसको नहला वहला भी नहीं रहे हैं ये लोग। मैंने इसको मना किया था नहलाने को, क्योंकि जितना गंदा रहेगा उतना ज्यादा गर्म रहेगा। और हमें इससे सिर्फ एक ब्रीड लेनी है, एक बकरी क्रॉस करानी है इससे। मगर मसला ये है कि ये बाबूजी एक बकरी भी नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। 20 किलो वजन इसमें डल सकता है क्या? और है 20 किलो वजन की जगह है इसमें? मेरे हिसाब से नहीं है इसमें जगह ना। 10 किलो वजन डल सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा, और अगर डला तो। लेकिन 120-25 किलो का बकरा इतना बड़ा, मतलब इस नस्ल का, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अंडुल में। अभी भी मेरे हिसाब से 10 किलो 100 किलो का समथिंग तो है ही। 90-100 किलो के भी ये है। ये चेक करो भाई लोग, मेरा ना एक प्लान फेल हो गया है। और बड़ी 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 शर्म की बात है कि यार ये हुआ है। होना तो नहीं चाहिए था, मगर मैं असल में शमशेर को हमेशा ना छोटा बरबरा जैसा ही मानता था। क्योंकि अभी तक हम लोग जो बकरे देखते थे वो बड़े बकरे देखते थे, और मोस्टली शमशेर को हम बाड़े में या केज में या उसके अलग ही रखते थे, उसे बाहर इतना खुला छोड़ते नहीं थे। अब समस्या क्या हो रही है कि शमशेर को जब हमने इस बकरी से दिखाया, तो ये शमशेर से बहुत ज्यादा छोटी हो रही है। बकरी अभी हीट पे है, मेरे पास कोई भी ऐसा बकरा नहीं है जो इसके साइज का हो। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये बकरी सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाया था इससे स्पेशली सिर्फ शमशेर की वजह से, कि मेरे को उसकी एक नस्ल चाहिए थी। मगर ये छोटी बकरी है। तो अगर किसी भाई को ये बर्बरी चाहिए हो, मैं इसकी अभी वीडियो लगा दूंगा, इसके बाद देख लेना भाई। कसम से बोल रहा हूँ, बहुत एंड लेवल की बर्बरी है। खूबसूरती में कोई तोड़ नहीं है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो जिनको सिर्फ दूध के पर्पज से बकरी चाहिए होगी, ये रख लो। कोई छोटा बकरा देख के क्रॉस करा लेना, तो बच्चे भी अच्छे देती है। क्योंकि इसका एक बच्चा जो साथ में है, वो भी अगर किसी को चाहिए होगा तो साथ में दे देंगे। अगर सिंगल चाहिए होगा तो रख लेना, मैं बच्चा मैं पाल लूंगा। बट बच्चा माँ से बहुत ज्यादा लगाव में है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी माँ से दूर हो। तो अगर किसी को घर के शौक के लिए चाहिए हो तो आप रख लेना, क्योंकि मेरे अब ये किसी काम की रही नहीं है। चक्कर सारा ये है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास सारे बहुत बड़े साइज के बकरे हैं। सबसे छोटा बकरा शमशेर था, वो भी इससे बहुत बड़ा हो रहा है। तो सोचो कितनी सी बकरी होगी। मैं इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा आपको बच्चे सहित इसी ब्लॉग में। आप आराम से देख के मुझे मैसेज कॉल कर लेना। टाइम पास वाले दूर रहना, बहुत महंगी नहीं है, लेकिन हाँ लेने वाले ही कॉल करना। पलाई वलाई का कोई सीन नहीं है, आपको घर पे ही पालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या हालत हो गई इसकी। सावन, क्या कहना चाह रहा था? क्या कह रहा था? है क्या देख के लाया था? बकरी? मैं बकरी की क्वालिटी देख के लाया था, शमशेर के लिए ले गया था। अच्छा, हाँ। पूछा था कि है, पूछा क्यों था कि किसी से भी नहीं पूछा था मैंने, आज से पहले नहीं पूछा किसी से बकरे लेते हैं। अब फिर बेच क्यों रहा? जब बकरा ही नहीं है उसके साइज का, मैं क्या करूँ? टायर बांधने पड़ोगे इनका। मेरी यकीन जानना, मैं जब बाहर जाता हूँ ना, लोग इतनी इज्जत करते हैं भाई, इतनी इज्जत करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता लोग कितनी इज्जत करते हैं। और फार्म पे क्या इज्जत है मालूम है? सब मेरी इस हिसाब से मजाक बना रहे हैं इस बकरी को लेके, कि
क्या बोलूं यार अब इनको मैं। एक होता है ना कि यार कुछ सामान गलत आ जाता है दुकान पे, फिर वापस करने जाते हैं, तो बस ये वापस करने वाली बात है। क्योंकि मसला है कि मेरे कोई सा भी बकरा इसके हिसाब से बैठेगा नहीं, और मैं जो सोच के लाया था। खैर बकरी देखो आप, अच्छी बकरी है चरने वाली। सबसे पहले इसका बच्चा देखो, देखो सिंगल बच्चा मत मांगना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिंगल ही बच्चा अगर बेचना होगा तो फिर तो मैं बच्चा रख लूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि माँ बेटे दोनों साथ में रहे और खुश रहे। दोनों बच्चे बहुत खुश है माशाल्लाह। चरने वाली बकरी है, देखो बहुत अच्छी बकरी है, बहुत छोटी सी बच्ची है और फर्स्ट टाइमर है। दूध वगैरह की अच्छी है, आपको अपने बच्चे को भी पिला रही है और बाहर मतलब एक आदमी को भी पिला देगी जितना बीमारी बीमारी में चाहिए होता है। अभी जैसे बुखार बुखार की चलेगी, तो एक बकरी ऐसी घर पे होनी चाहिए जो बुखार में प्लेटें वगैरह उठवाने में मदद कर सके आपकी। ठीक है, मुझे नीचे ही बैठना पड़ेगा इसके लिए ना। देखो मसला क्या है ना, जितनी ज्यादा शॉर्ट साइज की बर्बरी होती है उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, कान वान की भी अच्छी है। मुंडी बकरी सींग भी नहीं है तो आपके घर में किसी बकरी मतलब किसी बच्चे को मारेगी भी नहीं, तो आपका खेलने का भी काम हो जाएगा। प्लस इसका बच्चा देखना कितना ना है भाई। हकीकत में चलो बकरी तो है ही है, लेकिन जो इसने बच्चा दिया है ना, ये बहुत खूबसूरत है। मतलब बर्बरों में देखो, ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। बर्बरों में छोटी गर्दन चलती है, छोटा फेस चलता है, और डिट्टो अपनी माँ पे दिया है माशाल्लाह। और मुझे जहां तक लगता है कि ये बच्चा खस्सी भी करा हुआ है, तो ये भी शायद हो सकता है, बट मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि खस्सी है या नहीं है। बट दिखने में उसके साइज वाइज है तो वो खस्सी लग रहा है। ठीक है, कट वट दिख रहे हैं इसके ना। हो तो रख लेना, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। सिर्फ 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 और सिर्फ आप लोग तभी मैसेज करना जब आपको ये चाहिए होगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बकरी है, बकरी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत हमारे अंदर है क्योंकि हमारे पास इसके साइज का बकरा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बारिश चेक करो भाई लोग, माशाल्लाह।